सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं। कल की मजलिस में अगर वजाहत हो सकी तो मैं पूरी निशानियों के साथ एक एक तारीखी एतबार के साथ के कौन कौन सा मुल्क, और इंशाल्लाह कल दिन में ठीक 2:30 बजे मैं मिंबर पे आऊंगा और आपके सामने ये नमाज इश्क अदा की जाएगी। मेरे आका मौला मक्का से चलना शुरू होंगे, लश्कर इमाम के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। वक्त का इमाम खाना काबा को गिराएगा। यहां पर आके जैसे आप चुप हुए कुछ लोग, इसलिए मैं तो कह रहा हूं तैयारी पूरी होनी चाहिए, निशानियां पहले पता होनी चाहिए। जो ही काबा गिरना शुरू होगा लोग कहेंगे ये इमाम नहीं है, इमाम होता तो काबे को गिराता। जो ही इमाम वापस पलटने लगे, वो लोग वापस पलटने लगेंगे तो इमाम कहेंगे नहीं वापस ना बुलाना, जाने दो इनको घरों में। इन्होंने इमाम के होते हुए ईंटों के घर को इज्जत दी। इमाम के होते ईंटों के घर को इज्जत दी। फिर इमाम जो बच जाएंगे, जिनको यकीन होगा, इमाम उनको कहेंगे ये अपनी बुनियादों पे नहीं है। जहां हजरत इब्राहिम ने उठाया था वहां है ही नहीं। जाओ जाकर तरीके उठा के देखो, 7 मरतबा तो काबा तमीर किया गया है। ये काबे की तवाफ का रकबा ही नहीं है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा था जब रुकन का मकाम इब्राहिम पे रखने लगे थे, अली ने फरमाया ये मकाम नहीं है इब्राहिम का। अब ये जाके किताबों से पढ़ना कि कब कब आखिरी बार काबा जो है उसको कब तमीर किया गया था। इमाम काबे को उसकी बुनियादों पे रखेंगे जहां पे इब्राहिम ने रखी थी। मस्जिद नबवी को वसी किया जाएगा। इमाम वहां से शुरू होंगे। जमीन और आसमान पे जहां जहां आका और मौला के मानने वाले हैं वो मक्का पहुंचना शुरू होंगे। मेरे आका और मौला का लश्कर नजफ की तरफ चल रहा होगा, क्योंकि मेरे मौला का दारुल हुकूमत कूफा होगा और उस दौर का कूफा जो आज है वो नहीं होगा। ये नजफ और करबला ये कूफा के अंदर ही होगा। मेरे मौला चल रहे होंगे और वादिये बैदा पे जाके घुमसान का रन पड़ेगा। सामने से इब्लीस अपने पूरे लश्कर के साथ महदी का रास्ता रोकेगा। इमाम बढ़ रहे होंगे और वादिये बैदा के करीब इमाम पहुंच चुके होंगे। घुमसान का रन होगा। इमाम के साथ 4 अंबिया होंगे, इमाम के साथ 313 साहब होंगे, इमाम के साथ 10,000 का लश्कर खुरासान से आएगा, 12,000 का यमन से आएगा, लाखों का हजूम इमाम के साथ होगा। वादिये बैदा में दोपहर के वक्त जंग शुरू होगी और रात छाने के करीब हो जाएगी। ऐसे तलवारों के साथ तलवारें और शोले आसमान की तरफ जा रहे होंगे। ये अबलीस पहुंचेगा और अबलीस पहुंच के इमाम का रास्ता रोकेगा। उधर से सुफियानी का खरूज हो जाएगा, यमानी का खरूज हो जाएगा, दज्जाल का खरूज हो जाएगा। इमाम जंग कर रहे होंगे या पीछे से एक आवाज आएगी, महदी तलवार निकाल मैं आ गया हूं। लश्कर कहेगा मौला ये किसकी आवाज है? फरमाया हुसैन का अलमदार अब्बास आ गया है, हुसैन का अलमदार अब्बास आ गया है। हजरत अबुल फजल अब्बास अपनी तलवार को नियाम से निकाले हुए अशल पे सीर रखे हुए अब्बास आके महदी के लश्कर का अलम उठाएंगे। महदी के लश्कर का अलम उठा के हजरत अब्बास उस वादी पैदा में घुमसान के रन में यूं सरों को दड़ों से जुदा कर रहे होंगे। या इब्लीस महदी के घोड़े के सामने खड़ा होगा या मशरक की जानब से एक निदा आएगी, महदी घबराना ना मैं भी आ गया हूं। आवाज आई अब कौन आया है? आवाज आई असदुल्लाह अली आ गया। करबला से एक लश्कर लेके हुसैन उठेगा। 72 तलवारों को अलम किए हुए हजारों का लश्कर करीम करबला के पीछे। अब मैं यहां तक आखिरी जुमला कहूंगा और यही आज का फजाइल रुकने लगा। हर मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा, हर मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा। मेरा आका, मेरा मौला, मेरा साहिबुल असल सबसे पहली बैयत जबरील आके मेरे मौला के हाथ पे करेगा। कल का दिन यहां पर हूं, जितने हवाले लेना चाहना ले लेना, लेकिन शक ना करना तुम्हें हुसैन का वास्ता। जिब्राइल ने आदम से लेके 11वें तक किसी के हाथ पे बैयत नहीं की।
ये शागिर्द है अली का, बायत नहीं की है। ये बायत सिर्फ महदी के हाथ में करे। मंसूर फरिश्ता 4000 का लश्कर लेके करबला से निकलेगा, मलाइका का। ये 4000 वो मलाइका हैं जो 10 मुहर्रम नुसरत हुसैन के लिए जमीन पे उतरे थे। मेरे आका मौला ने नुसरत से इनकार कर दिया था, अल्लाह ने इन्हें अर्श पे बुलाने से इनकार कर दिया था। तुम्हें हुसैन के लिए भेजा था, अर्श पे ना आना, जाओ कब्र हुसैन पे बैठ जाओ। ये 4000 फरिश्ते आज भी मंसूर फरिश्ते के साथ कब्र हुसैन पे बैठे। आज भी मंसूर फरिश्ता करबला के बाहर हुसैन के ज़ायरीन का इस्तकबाल करता है। आज भी वो 4000 मलाइका जमीन और आसमान के दरमियान हुसैन की कब्र पे बैठे हुए अपने बालों को पखेरे हुए हुसैन पे गिरिया और मातम कर रहे हैं और हुसैन पे सदाए इस्तगास और सदाए नुसरत पे लब्बैक कह रहे हैं। जो ही मेरे आका मौला आएंगे मंसूर फरिश्ता 4000 मलाइका के साथ, अलियास, खिज़र, अदरीस और ईसा, 313 असहाब, 12000, 10000, 6000, 80000, 1,60,000, ये तमाम खरूज करते करते इमाम के लश्कर में मिल जाएंगे। हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा, मूसा फरौन से बदला लेगा, इब्राहिम नमरूद से बदला लेगा। हर मकतूल अपने कातल को कब्र से निकालेगा। जैसे उसने उसे मारा था वैसे वो उसे मारेगा। लो तुम्हारे यकीन के लिए कुरान सर पे रख लेता हो, इब्लीस के पोस्ट पे आके मेरा मौला अली नेज़ा मारेगा। अब मुझ में सवाल करो कि हक बनता था अली का कि इब्ने मुलजम को कत्ल करता, उसने इब्लीस को क्यों मारा? इसलिए कि इब्लीस अल्लाह का दुश्मन है और अली यदुल्लाह। अल्लाह के दुश्मन से बदला, अल्लाह के दुश्मन से बदला अली ने। जमीन अदलो इंसाफ से भर जाएगी। इराक से, हादीस कहती हैं, इराक से अगर कोई औरत जेवर से भरी हुई शाम की तरफ पैदल सफर करे उसे कोई नहीं देखेगा। वहशी दरिंदे घरों में रहना शुरू कर देंगे। जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म हो जाएगा। जमीन अपने खजाने उगल के बाहर फेंक देगी। सोना और चांदी जमीन पे बिखरा हुआ पड़ा होगा और महदी के नौकर ठोकरे मार के चल रहे हैं। मेरे आका का सदका उतारने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। चारों तरफ जमीन पे सब्जा ही सब्जा होगा। बस यहीं से कल गुफ्तगू चलेगी और अकीदा रजत की तरफ जाएंगे। ये मजहब शिया की मुसल्लमात में से नहीं पढ़ा जाता, नहीं सुना जाता, नहीं इसको बयान किया जाता, तो ये अलहदा बात है। मुसल्लमात मजहब शिया में से है अकीदा रजत। सरकार वारिस से जमाना के बाद आइमा के दौर का पलट के आना। कल पढ़ा जाएगा कि जमीन पे अली कितनी देर हुकूमत करेंगे, हुसैन कितनी देर राज करेंगे, फिर जमीन में मेरे मुख्तलिफ बादशाहों का कैसा कैसा दौरे हुकूमत होगा, किसके दौर में कौन किस मकाम पे बैठा हुआ होगा। जिसे हम अकीदा रजत कहते हैं उसी ही को तो जन्नत कहते हैं। काश इस जुमले पे कोई बोल जाता। मैंने यकीन कीजिए जानबूझ के माइक से हट के जुमला बोला है। जिसका मुकद्दर हो वसूल करे, ये ना हो कि जुमले की बेकदरी हो जाए। इसी को जन्नत कहते हैं। ये कोई आसमान पे दूध और शहद की नहरें नहीं है। ठीक है, ये कोई अल्लाह ने आसमान पे कोई अलहदा ही कायनात नहीं सजाई हुई। जो जिस इमाम के दौर में उठेगा वो उसकी जन्नत होगी। ना इबलीस होगा ना शर होगा। कैसा वो दौर होगा। ये वो लोग होंगे जिनमें ख्वाहिशें नहीं होंगी।
अगर उस दौर में पलटना चाहते हो, अब्दुल्ला इब्न मसऊद को हाकिम शाम ने अपने दरबार में ला के लाठियों के साथ, छड़ियों के साथ मारवाना शुरू कर दिया। जख्मी सहाबी अली का बदन की पसलियां टूट गई, दर्द से कराह रहा था, ये तख्त से नीचे उतरा। मलौन करीब आके कहने लगा, सहाबी है तू, हाफिज़ कुरान भी है, तेरे लिए इतनी रायत कर देता हूँ, बता कैसे मरना चाहता है? जैसे मरना चाहता है वैसी मौत देता हूँ। टूटी हुई पसलियों के साथ अली के सहाबी ने आंखें खोल के कहा, वैसे मरना चाहता हूं जैसे 12वें के दौर में तू मेरे हाथों से मरना चाहता। जितने इल्ज़ाम लगाने लगाओ, जितने बहुतान बांधने बांधो, हम खामोश हैं, हम चुप हैं। हमारे इंतकाम का दौर शुरू ही नहीं हुआ। लेंगे इंतकाम जब वारिस आएगा, पूछेंगे एक एक का गिरेबान पकड़ के। जब हम मिंबरों से अली के फजाइल पढ़ते थे तो तुम ही मजमों में बैठ के दूसरे के कान में बातें किया करते थे। अब आया है मेरा आका, इनसे पूछ के ये कौन है। जुबान कट सकती है, जिस्म और रूह का रिश्ता टूट सकता है, हक के ज़हरा को नहीं छुपा सकते। जिंदा ही मोहम्मद की बेटी का हक पढ़ने के लिए इससे भी ज्यादा सजा दी जाए। जिला वतनी क्या चीज है? एक वतन से निकालोगे, हुसैन के आशिक हाथों पे उठाते हैं। हमारा कोई वतन नहीं है, हमारा वतन वही है जहां अली के शिया बैठे। हम जब हुसैन के मकतब में दाखिल होते हैं तो घरों को भूल जाते हैं। ये बच्चे, ये हमारी औलाद है, ये नस्ल हमारी नस्ल है। घरों से निकले हैं मोहम्मद की बेटी का हक पढ़ने के लिए, आखिरी सांस तक पढ़ेंगे। मेरी नस्लें भी कर्जा अदा करना चाहें तो कभी भी नहीं कर सकती कि उन्होंने हमसे ये काम लिया। जब एक एक कातिल से इंसाफ ले रहा होगा तो किसी को कब्र से निकालेगा, उसे दरख्त के साथ लटकाएगा। मैं गलत पढ़ूं, ये कुरान मेरे सामने है, इसकी कसम सिर्फ तेरे तवज्जो के लिए नहीं, तेरे यकीन के लिए खाने लगा। इस कुरान की कसम है, मेरा महदी उन लाशों को दरख्त से लटका के ताजियाना मार के गा, ये उसका बदला है जो बतूल को मारा गया था। लेगा दादी का इंतकाम। आज है मेरे मौला के बाबे का जनाजा, मेरे 11वें शहनशाह का जनाजा। मेरा जवान 28 साल का मौला। हमारे पंजाब में जो 8 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है उसे किबला तुराबी साहब कहते हैं चुप ताज़िया। चुप ताज़िये का जुलूस निकलता लेकिन खामोश होते हैं। हुसैन के ताज़िये पे मातम होता है, 8 रबीउल अव्वल का ताज़िया चुप क्यों होता है? सिर्फ वजह पढ़ूंगा और तेरी आंखें भीग जाएंगी। सामरा का घर था, इमाम को जहर मिलने के बाद शहीद कर दिया गया था। उस घर के अंदर एक मर्द था, 2 खवातीन थी, एक 12वें की मां थी और एक 12वें की फुफ्फी थी। दरवाजे पे फौजी खड़े हुए थे और उन फौजियों को हुक्म था कि इस घर के अंदर से अगर किसी मर्द की आवाज आए तो घर का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाना। बाबे का जनाजा पड़ा हुआ और 12वां चुप खड़ा था। घर के पर्दे की खातिर मेरे मौला रोया नहीं बाबे के जनाजे पर। मिन्नत करके कहूंगा, आज है 11वें शहनशाह का ताबूत उठना। इतनी चीखें मारना ये 12वें की हसरत है। इसको इसके बाबे के जनाजे पे रोने नहीं दिया गया था। इस मेरे आका मौला को, ये मेरे मौला के यतीमी का जनाजा है। तुम इस मौला की रैयत हो, ये मेरे आका की यतीमी का जनाजा है। सामरा के एक मकान में मेरा 12वां चुप करके अपने बाबा के जनाजे को देख रहा था।
जहर मिली है हसन को भी, जहर मिली है सजाद को भी, जहर मिली है बाकर को भी, जहर मिली है तकियो नकियो मूसा काज़म को भी, लेकिन इस 11वें इमाम की जहर में ये दर्द है, मैं गलत पढ़ूं मुझे बार बार माफ न करे। जहर मिली हुई थी और जालिम ताजियाने मार रहे थे, जहर मिली हुई थी और जालिम इमाम के हाथों पे ताजियाने। यकीनन मजलसों में मेरे आका मौला तशरीफ लाते हैं। अब तुम्हारी तरफ से, क्योंकि मैं मिंबर पे खड़ा हूं, मैं आवाज दे के कहता हूं, ए मेरे वक्त के आका मौला, ए यूसुफ ज़हरा, ए आले मोहम्मद का इंतकाम लेने वाले, ए हम गरीबों की आस मौला, हम आपको आपके बाबा का पुरसा देने लगे हैं। और मेरे मौला, मैं पुरसा देने से पहले पहला जुमला कहता हूं, मेरे मालिक आप बाबे के जनाजे पे बैठे थे, लेकिन मौला आप चुप बैठे थे। मेरे मालिक ये गरीबी है, हम मातम करते हैं, लेकिन मौला बैठा तो तू बाबा के जनाजे पे था। हाय 4 साल की सकीना जो बाबे के जनाजे पे रोने के लिए आई थी, ना किसी ने रोने दिया, ना जनाजे पे बैठने। जहर मिल गई सामरा में मेरे 11वें शहनशाह को। मेरे मौला के बड़े साहबजादे, इनके भाइयों में से एक भाई सैयद मोहम्मद, आज भी बलद में इसे सानी अब्बास कहते हैं। ये मेरे मौला का भाई है। एक मेरे मालिक का भाई है जाफर ज़की, इसे तारीख 2 लफ्जों से याद करती है, मेरा दोनों से इख्तलाफ है। एक लफ्ज वो है जो मैं मिंबर पे कह ही नहीं सकता, एक तवाब कहा जाता है, तौबा कर ली थी, अस्तगफिरुल्लाह, हो इमाम का बेटा, कोई दावा इमामत नहीं किया, 12वें की इमामत को महफूज रखने के लिए उस वक्त के शियों का चेहरा अपनी तरफ करवा दिया ताकि मेरा भतीजा महफूज रहे, जैसे उस अबू तालिब ने एक भतीजा बचाया था। ये आले मोहम्मद के घर का मजलूम है। जितने नकवी सादात बैठे हो ना, इनकी ज्यादा नस्लें इसी मेरे आका मौला से, जलालुद्दीन सुरखपोश उसी आका मौला की नस्ल में से है। ये मेरे वो शहनशाह मौला है जिसने तारीख के सितम ले लिए। आज भी मौरख ने 2 ऐसे लफ्जों से याद करता है मेरे मौला को, लेकिन खामोश रहा। जो ही मेरे 11वें का जनाजा तैयार हुआ, सरकार जाफर मुसल्ले पे थे, सिर्फ फौजियों और सिपाहियों को दिखाने के लिए कि महंदी तक कोई हाथ न पहुंचे। जो ही लोगों की सफ़े बंद गई तो 5 साल का ज़ाहरी तौर पे मेरा 12वां पर्दे से आया, चचा के करीब आके खड़ा हुआ, रोते हुए चचा ने मुसल्ला छोड़ा। मेरा 12वां मुसल्ला इमामत पे आके अल्लाहु अकबर का, इमाम का जनाजा इमाम पढ़ाता है, सिपाही तलवारें लेके आए और इमाम गायब हो गए। जनाजा पढ़ाने के बाद मेरा मौला नजरों से ओझल हो गया। मेरे मौला तेरे बाबे का जनाजा आने वाला है, हम मिन्नत करके एक दरखास्त करने लगे हैं, मौला तुझे इतनी मोहलत तो मिली थी ना, तू बाबा का जनाजा पढ़ाने के लिए आ गया था, मौला तुझे इतनी मोहलत तो मिली थी ना, तू बाबे के जनाजे पे आ गया। सज्जाद 7 मरतबा बाबे के जनाजे पे आया है, हाथों में रस्सियां बांध के ले जा रहे थे, बाबा बगैर कफन के छोड़ के चला। ये हौसले सैयदुल साजिदीन। कल वाला दिन है, फिर शब लग जाएगी, खत्म अयाम अज़ा, 100 के दिन खत्म होंगे, 100 खत्म नहीं होगा। तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता, 2 महीने नौकरी की है मैंने तुम्हारी, मिन्नत करके कहने लगा हूं, गम के दिन खत्म होते हैं, गम खत्म नहीं होता। लिबास बदलना, सोग ना बदलना, लिबास तब्दील करना, अकीदे तब्दील ना करना। कल के बाद हो सकता है तुम्हें तवातर के साथ मजल से ना मिले, जैसे तुम्हें अय्याम अज़ा में कभी इस बार का चले जाते थे,
कभी फलां के घर में मजलिस, कभी फलां जुलूस में चले जाते तो कल के बाद हो सकते तुम्हें तवातुर से मजल से ना मिले। मैं शबीर का मुसाफिर जाकर हाथ बांध के कहता हूं, मजल से ना भी मिले पानी देखना तो रो लेना, अपनी बेटी के सर पे चादर देखना तो रो लेना। तू शाम को थका हुआ घर आए, तेरी बेटी तेरे सीने पे जर रखे तो अपनी बेटी को देख के रो ले। अपनी आंखों के कशकोल खुश्क ना होने देना, आंसुओं को जारी रखना। ये रुमाले सैयदा इनकी जगह है। अयाम गम खत्म होते, ये तो उनकी करीमी है, ये तो उनका करम है कि उन्होंने हमें दुनियावी मामलात के लिए आजाद कर दिया। गम से आजाद ना होना, फिर अगले साल कौन रहेगा? जो जिंदा रहेगा वही हुसैन की आशूर पे आएगा ना, वही गरीब ज़हरा का जनाजा उठाएगा। ये बड़ा आसान होता है तेरा मेरा इमाम बारगाहों से निकल जाना, लेकिन जब अपने गम के दिन खत्म हो तो अलविदाई पुरसे में इतना जरूर कह देना, मौला हम तो अपने घरों को वापस जा रहे, ना तेरी सकीना गई है, ना तेरी ज़ैनब गई है, तेरी बहन भी शाम के जंगलों में सो गई, तेरी बेटी भी शाम के जंगलों में सो गई। आसान था अली की बेटियों के लिए, क्या आसान था ज़हरा की बेटियों के लिए? 11वें शहंशाह का जनाजा, जहर मिल गई सामरा में, जहर के बाद ताजियानों से जख्मी किया गया, खामोश जनाजा घर में पड़ा था। मेरा 12वां सिसकियां खामोश लेकर रोता रहा। मेरे आका और मौला ने बाबे की तदफीन न देखी, बस जनाजा पढ़ाया और फौजियों की तलवारें नियाम से निकली और मेरे आका मौला नजरों से ओझल हो गए। वो दौर गुजरा, फिर उसके बाद चंद साल फिर गैबत कुबरा का दौर है। जब से गैबत कुबरा शुरू हुई है, पर्दा गैबत में बैठा हुआ लहू रो रहा है। हर रोज अपनी तलवार को नियाम से निकाल के मुंह नजफ की तरफ करता है, रो के कहता दे इज़्ने ज़ुहूर, मैं जमाने से पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या था। शहाबुद्दीन मरशी नजफी ने अपने मुकाशिफात लिखे हैं, उन मुकाशिफात में उन्होंने लिखा कि मैंने जब जिस आका मौला की जियारत की उसे किस हालत में देखा। उन्होंने जब 12वें का मुकाशिफा लिखा, वो पढ़ूंगा और इसी पे जनाजा आ जाएगा। वो कहते जब मैंने अपने आका मौला की जियारत की है तो मेरे मौला के रुखसारों पे लहू था। वो कहते मैं पूछना चाहता था ये लहू कैसा है, या मैंने देखा इमाम ने मुट्ठी को खोला और आंखों से लहू आ गया। मैंने इमाम की आंखों में लहू के आंसू देखे। मैंने रो के कहा मौला मैंने तो सुना खून हुसैन का बेटा रोता था। फरमाया वो सिर्फ 40 साल रोए थे, मैं पूरी गैबत में लहू रो रहा हूं। मैंने रो के कहा मौला तेरी मुट्ठी में क्या है जिसे देख के लहू रोते हैं। इस जुमले पे जनाजा आएगा, मातम की तैयारी करना। मराशी कहते हैं 12वें ने अपनी मुट्ठी खोली तो मुझे 4 लोहे की मेखें नजर आई। वो कहते मैंने तड़प के कहा मौला ये कौन सी मेखे है। जमीन पे गिर गया मेरा 12वां, रो के दे ये वही लोहे की मेखे है जो मेरी दादी के पहलू में बेबस हो गई थी, जिसने मेरा मौसर शहीद कर दिया था। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा।